सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वेटनरी से रिलेटेड हिंदी के अंदर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे और क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि यह राजस्थान की किसी बुक से उठाए गए क्वेश्चन है। मेरे किसी दोस्त ने भेजा था जो कि राजस्थान की बुक है, उसके पास पैरावेट की कोई बुक है राजस्थान की। और जब मैंने इन क्वेश्चन को देखा तो मुझे ये अच्छे लगे, तो मैं विद एक्सप्लेनेशन आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है सोनाली भेड़। भेड़ के बारे में कि 54 क्रोमोसोम नंबर है, 45 नंबर ऑफ ब्रीड्स है। ओविज एराइज इसका नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा। और इसके अंदर मेटिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है? टपिंग बोला जाता है। और इसके अलावा पार्चुरेशन को क्या बोला जाता है? लैम्बिंग बोला जाता है। भेड़ क्या करती है? क्लोज ग्रेजिंग करती है। क्लोज क्या करती है? ग्रेजिंग करती है। ऊपर वाली जो ऊन होगी उससे जो फैट मिलती है उसको लैनोलिन बोला जाता है। और जो पेट वाली स्टोमक वाली होगी उसको क्या बोला जाता है? सूट बोला जाता है। जब फीकल मटेरियल से ऊन गंदी हो जाती है उसको काटना क्रंचिंग बोला जाता है और रिंगिंग बोला जाता है। जब हम सीप के रैम के अंदर पेनिस के चारों तरफ से वूल हटाते हैं ताकि टपंग के अंदर आसानी हो। इसके अलावा एक टर्म होती है टैगिंग, जो कि ईव के अंदर यूज की जाती है। और वजाइना वुलवर पार्ट के चारों तरफ से ऊन को हटाना ताकि टपिंग के अंदर क्या हो? आसानी हो। भेड़ का नाम है सोनाडी। सोनाडी भेड़ होगी। जब यह ग्रेजिंग करती है तो इसके जो कान होंगे वह क्या करते हैं? धरती को स्पर्श करते हैं। इसके अलावा भेड़ की एक ब्रीड है गैरोल, जो कि सबसे ज़्यादा क्या करती है? बच्चे या लैम्ब देते हैं। क्या देते हैं? सबसे ज़्यादा लैम्ब देते हैं। इसके अलावा भेड़ के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी का मटन है वह हमें नेल्लोर से मिलता है। किससे मिलता है? नेल्लोर से मिलता है। और अगर हम बात करें वर्ड के अंदर वह मिलता है सुफोक से। किससे मिलता है? सुफोक से। सैनिन ब्रीड है। सैनिन ब्रीड किसकी ब्रीड है? गोट की ब्रीड है और उसको बोला जाता है मिल्क क्वीन ऑफ गोट। और इसको क्या बोला जाता है? दूध की रानी भी बोला जाता है। ब्राउनिश कलर की होगी, स्विट्जरलैंड की एक ब्रीड है। इसके अलावा मिल्क चैंपियन, मिल्क चैंपियन बोला जाता है किसको? टोगन बरक को। किसको बोला जाता है? टोगन बरक को बोला जाता है। बेस्ट क्वालिटी का जो चिवोन होगा वह मिलता है हमें ब्लैक बंगाल से। और वर्ल्ड के अंदर मिलेगा हमें किससे? बोर से। किससे मिलता है? बोर से मिलता है। इसके अलावा जो जर्सी ब्रीड ऑफ गोट वह बोला जाता है किसको? एंग्लो नूबियन को। किसको बोला जाता है? एंग्लो नूबियन को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है साहिवाल। कैटल की एक ब्रीड है। कैटल की टोटल 53 ब्रीड्स है। 60 क्रोमोसोम नंबर होंगे। काविंग बोला जाता है पार्चुरेशन को। और सर्विंग बोला जाता है किसको? एक्ट ऑफ मेटिंग को। साहिवाल जो ब्रीड होगी मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर इसका ओरिजिन प्लेस होगा। और यह अपनी लूज स्किन के कारण इसको क्या बोला जाता है? लोला ब्रीड भी बोला जाता है। और इसका जो डिवलैप होगा, जो गर्दन के नीचे की जो स्किन होती है वह कैसी रहेगी? वह लूज रहेगी। इसके अलावा जो नेवल फ्लैप वेल डेवलप्ड रहता है किसके अंदर? साहिवाल के अंदर। साहिवाल नस्ल का जो गाय का दूध होगा उसके अंदर लैक्टोज की परसेंटेज क्या रहती है? ज़्यादा रहेगी, जो कि 5% तक रहेगी। इसके अलावा फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा गायों के अंदर रेड सिंधी के अंदर रहती है। और साहिवाल के अंदर आई वोल्ड भी मिलती है। आई वोल्ड का मतलब आँख के चारों तरफ सफ़ेद रिंग मिलेगी, जिसको क्या बोला जाता है? आई वोल्ड बोला जाता है, जैसे कि नीली रावी भैंस की नस्ल के अंदर होता है। साहिवाल नस्ल की जो गाय होगी उसका लैक्टेशन यील्ड सबसे लंबा होता है। लैक्टेशन यील्ड सबसे लंबा होगा। और लैक्टेशन पीरियड वह किसका लंबा होता है? गिर नस्ल का होता है। नेक्स्ट आता है जखराना नस्ल की एक भेड़ है, जो कि बीटल की तरह ही दिखाई देती है। बीटल की तरह ही दिखाई देती है। और यह जखराना तहसील, जखराना गांव है बहरोड तहसील के अंदर, अलवर ज़िले के अंदर वहाँ पर देखने को मिलती है। जमुनापारी, जमुनापारी को बोला जाता है मैजेस्टिक ब्रीड। इसको बोला जाएगा डेयरी ब्रीड।
इसको बोला जाता है तोतापुरी ब्रीड। क्या बोला जाता है? तोतापुरी ब्रीड। इसके जो टांग होंगे उसके ऊपर कलंची जो फेयर्स मिलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? फीदर्स बोला जाता है, फीदर्स बोला जाता है। पैरट माउथ अपीयरेंस इसके अंदर होगी, सबसे बड़ी ब्रीड है और सबसे क्या होगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। जमुनापारी कौन सी ब्रीड है? मोस्ट ब्यूटीफुल। और क्या होती है? लार्जेस्ट होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट ब्रीड होती है। राजस्थान की बात करें तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। बाकी जो नागौरी ब्रीड होगी इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलती है? पत्थरी, स्टोन देखने को मिलते हैं, पत्थरी। और ओंगोल नस्ल के अंदर सबसे कम आफरा होता है, बलोट सबसे कम किसके अंदर होगा? ओंगोल नस्ल की जो कैटल होगी उसके अंदर होगा। फोमेंटेशन किसको बोला जाता है? अगर किसी भी पार्ट के ऊपर इन्फ्लेमेशन हुई है, सूजन हुई है, तो उसको हम अगर गर्म पानी से उसकी सिकाई करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? फोमेंटेशन बोला जाता है। ऐसा ही एक शब्द फोल्टिस भी होगा, जिसके अंदर हम बालू रेत के को गर्म करते हैं और उसको कपड़े में लेकर किसी भी इन्फ्लेटेड पार्ट की क्या करते हैं? सिकाई करते हैं। इसके अलावा एक इलेक्चुरी होता है, जिसके अंदर हम गुड़ आदि के अंदर पशु को औषधियाँ देने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है भैंस की टोटल कितनी ब्रीड है? बफेलो की 20 ब्रीड है और इसकी एक ब्रीड है टोडा ब्रीड। टोडा ब्रीड क्या होगी? यह अग्रेसिव ब्रीड होती है। कैसी होती है? अग्रेसिव ब्रीड होगी और यह टोडा हिल्स के अंदर देखने को मिलती है, तमिलनाडु के अंदर। टोडा ब्रीड यह सबसे छोटी ब्रीड होती है। सबसे भारी नस्ल इंडिजिनस के अंदर गाय की कौन सी है? कांकरेज है। और कांकरेज को क्या बोला जाता है? सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा हॉर्न कैंसर किसके अंदर होता है? वह भी कांकरेज के अंदर ही होगा, कांकरेज के अंदर ही होता है। कालामासी, कालामासी किसको बोला जाता है? कड़कनाथ को बोला जाता है, जो कि झाबुआ एमपी के अंदर मिलता है। और इसके जो ब्लड होगा या फिर मीट होगा उसके अंदर आयरन की ज़्यादा अधिकता रहती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। मांस का रंग कैसा होगा? काला होगा। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और यह एक ऐप के माध्यम से एमपी के अंदर बेचा जाता है। आइंग किसको बोला जाता है? भेड़ की आंखों के चारों तरफ से ऊन को हटाना ताकि वुल ब्लाइंडनेस से बचा जा सके, उसको क्या बोला जाता है? आइंग बोला जाता है। रिंगिंग किसको बोला जाता है? ब्रीडिंग सीजन के अंदर रैम के पेनिस के चारों तरफ से ऊन को हटाना ताकि मेटिंग में आसानी हो, उसको क्या बोला जाता है? रिंगिंग बोला जाता है। और टैगिंग बोला जाता है वुलवा के चारों तरफ से ऊन को हटाना ईव के अंदर, ताकि किसके अंदर? टपिंग के अंदर आसानी हो, उसको क्या बोला जाता है? टैगिंग बोला जाता है। एक टैगिंग होता है पशु को टैगिंग लगाना, जो कि एक परमानेंट मेथड नहीं है। राशन किसको बोला जाता है? डाइट बोला जाता है जब पशु को आप एक बार में आहार देते हैं। और राशन बोला जाता है 24 घंटे के अंदर जो आप पशु को आहार देते हैं। राशन के अंदर कितने परसेंट यूरिया ट्रीटमेंट करना चाहिए? 1% करना चाहिए। और जो सुकुलेंट फीड होता है उसके अंदर कितने से करना चाहिए? 0.5% से करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नियर साइड। घोड़े को हमेशा लेफ्ट साइड से क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए और उसको क्या बोला जाता है? नियर साइड भी बोला जाता है। लेफ्ट साइड को क्या बोला जाता है? नियर साइड भी बोला जाएगा। घोड़े के अंदर जो मजल होगी उसके ऊपर क्या है? बाल देखने को मिलते हैं। और घोड़े जो अपनी पीछे वाली टांगों से साइड में किक नहीं कर सकता, वो किसके कारण से होगा? राउंड लिगामेंट, या फिर जिसको क्या बोला जाता है? राउंड लिगामेंट, जो कि किसके अंदर होगा? हिप ज्वाइंट के अंदर होगा, जिसको चेक लिगामेंट भी बोला जाता है उसकी वजह से। मजल के ऊपर बाल नहीं होते, फिल्ट्रम देखने को मिलता है। और कॉर्नल प्रोसेस होगी वह क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। बकरी जब आगे वाली टांगों को उठाकर झाड़ियों से सिलेक्टिव फीडिंग करती है उसको ब्राउजिंग बोला जाता है। और सीप के अंदर इसको क्या बोला जाता है? ग्रेजिंग बोला जाता है, ग्रेजिंग बोला जाएगा। प्रीहेंशन ऑर्गन क्या रहता है? प्रीहेंशन ऑर्गन रहेगा लिप्स, लिप्स रहता है। जो मिल्च एनिमल होंगे, मिल्चिंग गाय होगी, उसके अंदर काविंग से कितने पहले ड्राई करने देना चाहिए? हमने पूछा गया है ड्राई पीरियड। बफेलो के अंदर कितना होगा? हमने याद किया था 7 महीने क्या लेना है? दूध लेना है। तो 7 + 2 ये तो काऊ के लिए हो गया, और बफेलो के लिए 7 + 3 ये बफेलो के लिए हो गया। तो 2 महीने का ड्राई पीरियड होगा काऊ के अंदर, 3 महीने का किसके अंदर होगा? बफेलो के अंदर होगा। डीपिंग, डीपिंग किसको बोला जाता है? जब सीप को की गर्दन और सर हेड को छोड़कर जब हम उसको अर्सेनिक और सल्फर के सॉल्यूशन के अंदर डीप करवाते हैं ताकि
जो एक्टोपैरासाइट है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, डीपिंग बोला जाता है। सपोर्ट ऑन, किसी स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर जब हम मेडिसिन लगाते हैं कम मात्रा में तो उसको स्पॉट ऑन बोला जाता है। और पोर ऑन बोला जाता है जब हम क्या करें, शरीर के ऊपर मेडिसिन लगाते हैं ज़्यादा मात्रा के अंदर रबिंग के साथ, तो उसको पोर ऑन बोला जाता है। शीरिंग बोला जाता है ऊन को काटना, ऊन को काटना क्या बोला जाता है, शीरिंग बोला जाता है। और क्लिपिंग बोला जाता है बालों को काटना। और भेड़ों के अंदर वर्ष में एक बार तो कम से कम क्या करनी चाहिए, ऊन काटनी चाहिए। और भारत के अंदर कितनी बार काटी जाती है, वर्ष में 2 बार काटी जाती है। कभी भी ज़्यादा सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में ऊन नहीं काटनी चाहिए। जैसे ही सर्दियाँ समाप्त होती है उससे पहले उसको क्या करवाया जाता है, डीपिंग करवाई जाती है, और उसके बाद फिर उसको की वूल की शीरिंग कर दी जाती है। जोरिया काठवाड़ी भेड़ से प्राप्त होती है। एक भेड़ का नाम है काठियावाड़ी, काठियावाड़ी सीप, और उससे हमें क्या मिलती है, जोरिया मिलती है। क्या मिलती है, जोरिया ऊन मिलती है। नेक्स्ट आता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसको हम टैटूइंग के लिए भी यूज करते हैं। फुल हैंड मेथड मिल्किंग सबसे बेस्ट मेथड होगा, और इसको हम फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। सबसे जो बेकार होगा वह होगा नकलिंग मेथड, जिससे पशु की टीथ के अंदर फाइब्रोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं। और स्ट्रिपिंग का यूज हम जो छोटे टीथ्स वाले एनिमल होते हैं वहाँ पर यूज करते हैं। और इससे क्या होगा, फैट की मात्रा ज़्यादा होगी, जो पीछे वाला दूध होगा उसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और उसको निकालने के लिए स्ट्रिपिंग मेथड का ही यूज किया जाता है। जो बफेलो की नस्ल है, सुरती नस्ल, उसके अंदर सिकल शेप हॉर्न देखने को मिलते हैं। इसका यूज मेहसाना को बनाने में किया गया। और सबसे डोसाइल ब्रीड कौन सी है, वह है आपकी सुरती नस्ल है। जेट ब्लैक कलर होने के कारण जो मुर्रा नस्ल है उसको एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है। और इसके अलावा उसको दिल्ली बफेलो बोला जाता है, उसको मुर्रा नस्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुर्रा नस्ल बोला जाता है। इसके अलावा उसको कुंडी भी बोला जाता है, कुंडी भी बोला जाएगा। एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है मुर्रा बफेलो को। और एशियन एनिमल बोला जाता है किसको, गोट को। एशियन एनिमल किसको बोला जाता है, गोट को। जो मुर्रा नस्ल की भैंस होगी उसका लैक्टेशन जो यील्ड होगा वह सबसे लंबा होता है, काले रंग की होगी, जिसको ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता है। ब्लैक डायमंड भैंसों के झुंड को बोला जाता है। जब सारी जितनी भी भैंसें होगी उनको ब्लैक डायमंड और ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, किसको, मुर्रा नस्ल की भैंस को। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पर देखने को मिलती है, हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और भेड़ सबसे ज़्यादा भिवानी के अंदर, खच्चर सबसे ज़्यादा झज्जर के अंदर, और इसके अलावा हॉर्सेस सबसे ज़्यादा गुड़गांव के अंदर, और कैमल सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो भैंस की नस्ल है पंठारपुरी। पंठारपुरी के जो सींग होंगे, हॉर्न्स होते हैं, वह किस शेप के होते हैं, स्वाड शेप के होंगे, तलवार नुमा होते हैं। कैसे होते हैं, तलवार नुमा होते हैं। एक भेड़ की नस्ल है, सॉरी भैंस की नस्ल है नागपुरी, जो कि सबसे लाइटेस्ट नस्ल है, सबसे हल्की नस्ल है। और इसके अंदर क्या हो रहेगा, नेवल फ्लैप क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। और इसके अलावा जो यह तो हो गई आपकी नागपुरी तो लाइटेस्ट, और सबसे जो हैवीएस्ट होगी वह कौन सी होती है आपकी, वह होती है जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जो ब्रोइलर होते हैं उनको पाला जाता है किसके लिए, मीट के लिए पाला जाता है। और 8 वीक्स के ऊपर इसको क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। सबसे बेस्ट ब्रोइलर जो नस्ल होगी वह कौन सी होती है, कार्निश नस्ल होती है। कार्निश नस्ल होगी जो कि ऑस्ट्रेलियन नस्ल है। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो वूल होगी वह आपको किस नस्ल की भेड़ से मिलते हैं, मैरिनो से मिलती है। और इंडियन मैरिनो किसको बोला जाता है, इंडियन मैरिनो बोला जाता है चोकला को। और चोकला को सिखावटी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है गाय की हरियाणा नस्ल और भैंस की जो नागपुरी नस्ल होती है, उसके अंदर नेवल फ्लैप क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। हरियाणा के अंदर नैरो फेस होगा, नैरो फेस होगा। पोल वेल डेवलप्ड होगा, दोनों हॉर्न्स के बीच में पोल होगा, वह क्या रहता है, डेवलप रहता है। इसके अलावा हरियाणा का जो उपयोग है वह हरदेनु नस्ल बनाने के लिए किया गया, जिसके अंदर HF, साहिवाल और हरियाणा का यूज किया गया। विश्व में वर्ल्ड के अंदर जो गाय की जो सबसे बड़ी व भारी नस्ल है, सबसे हैवीएस्ट नस्ल है, वह कौन सी है, HF है। और HF के अंदर फैट परसेंटेज सबसे कम होता है। हमारे वातावरण में यह ज़्यादा सुटेबल नहीं है। हमारे वातावरण में जो ज़्यादा सुटेबल है वह जर्सी है, जो कि एक्जोटिक के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ब्रीड है। इसके दूध में फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। और जर्सी के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट आता है आपका जो पहाड़ों के ऊपर ड्रोट पर्पज के लिए बोझा ढोने के लिए जो घोड़े की नस्ल यूज की जाती है वह होती है स्पीति। स्पीति नस्ल इसके ये क्या क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इसके पाँव है वह उसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर क्या नहीं होते, फिसलते नहीं। इसके अलावा घोड़े की एक नस्ल है काठियावाड़ी जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, यह वार के अंदर यूज किया जाता है। एक घोड़े की नस्ल है मालानी जो कि सर्कस के अंदर कलाबाजी और रेस के अंदर यूज की जाती है। एक हॉर्सेज की नस्ल है मणिपुरी जिसको बुद्धिमान इंटेलिजेंट भी बोला जाता है, इसलिए इसको सेना में यूज किया जाता है। इसके अलावा आपकी एक नस्ल है मारवाड़ी। मारवाड़ी सवाई चाल के लिए जाना जाता है और इसके अलावा मारवाड़ी का यूज किसके पोलो हॉर्स के रूप में भी किया जाता है और पोलो पोनी के रूप में मणिपुरी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका NRCC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, यह आपका बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। इसके अलावा NRCC से मिलता हुआ है NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, यह आपका 1986 के अंदर बना, हिसार के अंदर है, सिरसा रोड के ऊपर, सिरसा रोड के ऊपर। इसके अलावा आपका CIRB है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, 1985 के अंदर बना, यह भी आपका हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर है। इसके अलावा आपका CSWRI, यह आपका होगा सीपोल वूल रिसर्च सेंटर, यह आपका कहाँ पर है, टोंक मालपुरा राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा जो गोट का होगा वह मखदूम के अंदर होगा और कैटल का आपका किसके अंदर देखने को मिलेगा, मथुरा के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कैटल और बफेलो की जो साउंड होगी उसको क्या बोला जाता है, बिलोइंग बोला जाता है। और सीप और गोट के अंदर इसको ब्लीटिंग बोला जाता है और स्वाइन के अंदर इसको क्या बोला जाता है, ग्रंटिंग बोला जाता है और हॉर्सेज के अंदर इसको नेइंग बोला जाता है। सुअर और भैंस जब कीचड़ में लौटते हैं मड प्लेइंग बोला जाता है और यह एक्टोपैरासाइट और हीट साइकिल को सर्कुलेट करने के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए ये काम करते हैं। और इसको जो खेलना कीचड़ के अंदर इसको क्या बोला जाता है, वेलोइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेलोइंग बोला जाता है। जैसलमेरी ऊँट है, जैसलमेरी ऊँट, ऊँट की एक नस्ल है जैसलमेरी ऊँट जो कि जश्न में मतलब कि नाचने वाला इसको ऊँट भी कहा जाता है। BSF के जवानों के द्वारा पेट्रोलिंग में इसका यूज किया जाता है, लंबी दूरी तय करने वाला है और इसके सजावट में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बीकानेरी सबसे सुंदर होगा जिसके अंदर जिपराज और स्टोप, ये दो टर्म भी देखने को मिलेगी। जिपराज कानों के ऊपर, आंखों के ऊपर एक्स्ट्रा बाल्ज और स्टोप आंखों के ऊपर एक फोसा, उसको क्या बोला जाता है, स्टोप बोला जाता है, स्टोप बोला जाता है। इसके अलावा एक होगा तराई जिसको स्विमिंग कैमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्विमिंग कैमल बोला जाता है। बारबरी नस्ल की एक भेड़ है, बारबरी नस्ल की एक क्या है, गोट है, गोट है जिसको क्या बोला जाता है, सीटी गोट ब्रीड बोला जाता है। इसके दूध के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होगी और इसके अलावा इसको मिनी गोट भी बोला जाता है। यह स्टॉल फीडिंग पर रह सकती है इसलिए शहर के लोग इसको ज़्यादा पालते हैं। नेक्स्ट आता है मोहेर। मोहेर किससे मिलती है, अंगोरा नस्ल की गोट से मिलती है मोहेर। और अंगोरा नस्ल की क्या मिलती है, मोहेर मिलेगी, बकरी की एक नस्ल है। इसके अलावा जो अंगोरा होगा यह कहाँ की नस्ल है, टर्की की एक नस्ल है, टर्की की एक नस्ल है। इसको क्या बोला जाता है, सीप लाइक गोट भी बोला जाता है, सीप लाइक गोट भी बोला जाता है। और गोट लाइक सीप बोला जाता है किसको, नेलोर को बोला जाता है, नेलोर को बोला जाता है। पश्मीना, पश्मीना किससे मिलती है, चेंगू और चैंगथांगी से मिलती है और चैंगथांगी को पश्मीना बकरी भी बोला जाता है, पश्मीना बकरी भी बोला जाएगा। गद्दी एक भेड़ की नस्ल है जो कि पेड़ों के ऊपर चढ़ने में कैपेबल होती है, कैपेबल होती है। और पश्मीना को क्या बोला जाता है, सॉफ्ट गोल्ड भी बोला जाता है, सॉफ्ट गोल्ड भी बोला जाता है। सबसे जो अच्छा मटन होगा वह मिलता है आपका नेलोर से, नेलोर को बोला जाता है गोट लाइक शीप, जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है, दक्षिण भारत की एक क्या है, साउथ इंडिया की एक भेड़ की नस्ल है। सबसे अच्छा जो चिवोन होगा वह किससे देखने को मिलता है, ब्लैक बंगाल से मिलता है। और जो बेस्ट क्वालिटी का चिवोन होगा वह कैसा कलर का होगा, डार्क रेडिश कलर का रहता है, डार्क रेडिश कलर का रहेगा। नेक्स्ट आता है जो बटर होगा, बटर को क्या बोला जाता है, बैलेंस व्हील ऑफ डेयरी इंडस्ट्री बटर को बोला जाता है।
और बुटायरिक एसिड के कारण जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके अंदर एक पेक्यूलियर स्मेल देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एसिटिक एसिड होगा, वोलेटाइल फैटी एसिड, इसकी वजह से दूध के अंदर फैट परसेंटेज आती है। और प्रोपियोनिक एसिड की वजह से क्या आती है, ग्लूकोज आती है, ग्लूकोज आती है। नेक्स्ट आता है भैंस के दूध से मुरेजला पनीर बनाई जाती है। भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके दूध से बेस्ट क्वालिटी की पनीर बनाई जाती है, वह होगी आपकी जाफराबादी। क्या होगी, जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट बोला जाता है। ड्रॉपिंग इसके हॉर्न्स होते हैं, स्लीपी आई अपीयरेंस होगी और हैवीएस्ट ब्रीड होती है। और भैंस के दूध से, बफेलो के मिल्क से कौन सा पनीर बनाया जाता है, मुरेजेला पनीर बनाया जाता है। मुर्रा नस्ल से आप इसको याद रख सकते हैं, मुर्रा और मुरेजेला पनीर इससे बनाया जाता है। गोट को एशियन एनिमल बोला जाता है और इसको चलता फिरता फ्रिज भी बोला जाएगा। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज एशियन एनिमल इसको बोला जाता है और एशियन ट्रैक्टर बोला जाता है मुर्रा नस्ल को। गोट के अंदर कैप्रोइक एसिड की वजह से एक स्मेल आएगी, पेक्यूलियर स्मेल, और इसके जो मेल होंगे उसके हॉर्न्स के पास सेंट ग्लैंड्स मिलती है जो कि फिरामोन छोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका लीटर। लीटर साइज, एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं सुअर के अंदर, यह स्वाइन के अंदर यह टर्म यूज की जाती है लीटर। सबसे बड़ा जो लीटर साइज रहता है वह लार्ज वाइट योर्कशायर का रहेगा। मिडिल वाइट योर्कशायर का पोरक होगा, वह सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, पोरक अच्छी क्वालिटी का होगा। और बैकन बोला जाता है, सुअर की जो पीठ के मांस को बैकन बोला जाता है। और लैंड रेस का जो बैकन होगा वह अच्छी क्वालिटी का होता है, अच्छी क्वालिटी का होगा। और फीड कन्वर्जन एबिलिटी सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी ड्यूरोक के अंदर रहती है। बच्चे का द्वारा जो काफ होगा उसके द्वारा जो फर्स्ट फीकल मटेरियल एक्सपेल किया जाता है उसको म्यूकोनियम बोला जाता है। और काफ के अंदर 1 से 3 दिन के अंदर ई कोलाई के वजह से काफ स्कार देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से 80% मोर्टिलिटी छोटे काफ के अंदर होगी, छोटे काफ के अंदर होती है। नेक्स्ट आता हमारा जो डैम होगी, डैम के द्वारा जो जो मेमोरी ग्लैंड्स होगी उसके द्वारा जो फर्स्ट जो मिल्क छोड़ा जाता है उसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है, कोलेस्ट्रम उसको बोला जाएगा। और बॉइलिंग COB टेस्ट के द्वारा, क्लोट ऑन बॉइलिंग, इस टेस्ट के द्वारा कोलेस्ट्रम और मिल्क को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मिल्क कब बोला जाता है, पशु की काविंग से 15 दिन पहले का और 5 दिन बाद के मिल्क को छोड़कर, इसके स्त्राव को छोड़कर बाकी के जो दूध मिलता है या जो भी सेक्रेशन मिलता है उसको क्या बोला जाता है, मिल्क बोला जाता है। शीप को क्या बोला जाता है, शीप को चलता फिरता ATM बोला जाता है। इसके अलावा मोबाइल बैंक भी बोला जाता है। और गोट को क्या बोला जाता है, गरीब की गाय बोला जाता है। नेक्स्ट आता है जो भेड़ के ऊपर जो वूल होती है उसको क्या बोला जाता है, वूल को क्या बोला जाएगा, फ्लीस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लीस बोला जाता है। कराकुल नस्ल एक की भेड़ है जो कि उज्बेकिस्तान रसिया की एक ब्रीड है और इससे अच्छी क्वालिटी का पेल्ट देखने को मिलता है। पेल्ट का मतलब क्या होगा, जैसे ही लैम्बिंग हुई, लैम्बिंग होने के बाद छोटे जो मेमने थे उसको 24 घंटे के अंदर ही गर्म पानी के अंदर डुबोकर उनसे ऊपर वाली स्किन को, खाल को उतार लेना, उसको क्या बोला जाता है, पेल्ट बोला जाता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का पेल्ट कराकुल नस्ल की भेड़ से मिलता है। मेरिनो जो भेड़ है उसकी जो ओरिजिन प्लेस है वह कौन सा है, स्पेन है। कौन सा है, स्पेन है। अच्छी क्वालिटी की वूल इससे मिलती है। घोड़े को हमेशा लेफ्ट साइड से अप्रोच करना चाहिए और इसी लेफ्ट साइड को क्या बोला जाता है, नियर साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियर साइड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है जो एग्जोटिक ब्रीड होती है काऊ की, उसके अंदर जो जर्सी नस्ल की गाय होगी उस वह एग्जोटिक के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होती है, हमारे वातावरण में सबसे सूटेबल होगी, सबसे ज़्यादा मिल्क फीवर उसके अंदर होगा और सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज भी जर्सी के दूध के अंदर देखने को मिलती है जो कि लगभग 5.5 तक रहती है। मीट के अंदर, पशु शरीर के अंदर 17% प्रोटीन होता है एनिमल बॉडी के अंदर, और एग्स के अंदर होगा 13% और मीट के अंदर होता 19% प्रोटीन होती है। भारत की जो सबसे अच्छी डेयरी नस्ल गाय है, इंडिजीनियस मिल्च ब्रीड, बेस्ट मिल्च ब्रीड कौन सी है, साहिवाल है, साहिवाल है। और ड्रोट पर्पज ब्रीड कौन सी है, अमृत महल है। और इसके अलावा ड्यूल पर्पज ब्रीड कौन सी है आपकी, हरियाणा है। ड्यूल पर्पज ब्रीड कौन सी है, हरियाणा है। और सबसे ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंस किसके अंदर होती है, वह होगी आपकी थारपारकर के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी पशुओं, कास्टिंग किसको बोला जाता है, कास्टिंग ट्रम। और इसके अलावा रीस्ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा।
जब पशु को हम किसी भी छोटे ऑपरेशन या फिर उसको पशु को सावधानी पूर्वक नीचे गिराना, उसको क्या बोला जाता है, कास्टिंग बोला जाता है। और इसके अलावा जब हम उसको पशु को किसी भी इंजेक्शन देने के लिए उसको काबू करते हैं, तब उसके लिए हम रिस्ट्रेनिंग टर्म का यूज करते हैं। जो स्वाइन के अंदर मुंह से बाहर निकले टस्क कैनाइन, और हाथियों के अंदर टस्क इंसाइजर, जो टस्क टीथ होते हैं, जिसको नीडल टीथ भी बोला जाता है, सूअर के अंदर जो जन्म के साथ ही उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, वे किसका रूपांतरण होंगे, वे होंगे आपके कैनाइन टीथ का। और जो हाथी के अंदर जो बाहर वाले दांत होंगे वे किसके होते हैं, इंसाइजर के। किसके, इंसाइजर के। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपको मिल्क के अंदर पानी की कितनी मिलावट है यह पता लगाना हो तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, उसके लिए हम नाइट्रेट टेस्ट करते हैं। और दूध, गाय के दूध के अंदर भैंस का दूध मिला देना, उसके लिए आप हंसा टेस्ट यूज करेंगे। पास्चुराइजेशन के लिए फोस्फेटेज टेस्ट यूज किया जाता है। असील एक मुर्गे की नस्ल है जिसको लखनवी मुर्गा भी बोला जाता है, गेम बर्ड भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर वेल डेवलप्ड क्या होता है, सपर होता है। और सपर किससे बनता है, टार्सस मेटाटार्सस से बनता है। और वेल डेवलप्ड इसके अंदर सपर होगा। और इसको लखनवी मुर्गा भी बोला जाता है, लड़ाकू मुर्गा भी बोला जाता है। गाय, भैंस और भेड़, इन तीनों के जो सींग होंगे, हॉर्न होंगे, वह कैसे होते हैं, होलो होंगे, मतलब कि खोखले होते हैं। जबकि जो गोट होती है उसके जो सींग होंगे वह कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। एरगट, एरगट किसको बोला जाता है, फैट लॉक के पीछे जो आपकी सेकंड और फोर्थ डिजिट होती है उसको क्या बोला जाता है, एरगट बोला जाता है। यह किस शेप की होगी, फैटलॉक ज्वाइंट के पीछे घोड़े के खुर में सींग जैसी स्ट्रक्चर होती है, एरगट, एरगट हॉर्न जैसी स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट आता है आपका कोक, मुर्गे के अंदर जो पेट होगा, बेली होगा, एब्डोमन होगा, एब्डोमन के ऊपर जो पंख मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है, फ्लफ बोला जाता है, फ्लफ बोला जाएगा। और सिकल शेप भी उसके अंदर क्या होंगे, पीछे वाले हिस्से में सिकल शेप क्या रहते हैं, फीदर्स रहते हैं, सिकल शेप फीदर्स रहेंगे। और एब्डोमन के ऊपर कौन से रहते हैं, फ्लफ रहते हैं, क्या रहते हैं, फ्लफ रहेंगे, फ्लफ। बफेलो के अंदर क्या देखने को मिलती है, साइलेंट हीट देखने को मिलती है, साइलेंट हीट सोरेट डे ब्रीडर होते हैं। और घोड़ी के अंदर क्या देखने को मिलती है, स्प्लिट हीट देखने को मिलती है। स्प्लिट हीट का मतलब टूटती हुई हीट, एक बार हीट में आ गई फिर बंद, थोड़े समय के बाद फिर हीट में आ जाना, स्प्लिट हीट, टूटती हुई हीट। घोड़े में गटरल पाउच देखने को मिलता है। गटरल पाउच यूटेसिकियन जो ट्यूब्स होती हैं उसकी जो क्या होगी, गटरल पाउच क्या काम करते हैं, जो घोड़े होंगे उनके दिमाग के अंदर जो ब्लड जाता है उसको ठंडा करने का काम करते हैं। यह कहाँ कहाँ पर खुलती है, फेरिंक्स के अंदर खुलती है। नेक्स्ट आता है क्रोप, जो मुर्गे के अंदर ईसोफेगस का जो आगे वाला फुला हुआ भाग होता है उसको क्या बोला जाता है, क्रोप बोला जाता है। प्रोवेंट्रिकुलस इसके अंदर ट्रू स्टोमक होगा। और गिजार्ड को क्या बोला जाता है, गिजार्ड को मस्कुलर स्टोमक इसके अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा राशन, किसको बोला जाता है, एक दिन के अंदर जो फीड खिलाया जाता है उसको राशन बोला जाता है। और एक टाइम में खिलाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डाइट बोला जाता है। सीरियल्स, अनाज के अंदर कौन से जो अमीनो एसिड होगा उसकी कमी होती है, सीरियल्स लाइल, तो इसके अंदर कौन सी होती है, लाइसिन, लाइसिन अमीनो एसिड की क्या रहेगी, कमी रहती है। और जो सीरियल्स होगा, ग्रेन्स होगा, इसके अंदर कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, वह होगा फाइटिन। कौन सा होता है, फाइटिन होता है। घोड़े के अंदर, हॉर्सेज के अंदर गाल ब्लैडर क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है। गाल ब्लैडर घोड़े के अंदर क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। जो ब्लड का क्लोट है उसके अंदर बनाने में कौन हेल्प करता है, विटामिन के और कैल्शियम, विटामिन के और कैल्शियम। टोटल 13 फैक्टर होते हैं, विटामिन के 8 नंबर पे और कैल्शियम 4th नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे फाइब्रोनोजन आता है, फाइब्रोनोजन आता है। नेक्स्ट आता है आपका फास्फोरस, फास्फोरस की कमी से पाइका रोग हो जाता है। पाइका को एलेट्रोफेजिया भी बोला जाता है, जो कि फास्फोरस की वजह से होगी। ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम फास्फेट रहता है। नॉन एडिबल जो चीज़ें होगी उसको पशु खाने लग जाता है, जैसे जियोफेजिया, पैलोफेजिया, ओस्टियोफेजिया, इन्फेंटोफेजिया। जो अच्छी क्वालिटी का साइलेज होगा वह बनता है आपका मैज से, या फिर हम कह सकते हैं मोटे तने वाली जितनी फसलें होगी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहती है, और इनको मिल्की स्टेज के अंदर काटा जाता है,
बेस्ट क्वालिटी का जो साइलेज होगा उसकी जो पीएच होगी 3.5 से 4.2 रहती है, 4.2 रहेगी। नेक्स्ट आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसकी जो प्रोसेस होगी वह आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर पूरी होती है। साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही पूरी होगी। ऑक्सीटोसिन को मिल्क लेट डाउन हार्मोन बोला जाता है। और एपिनेफ्रिन को क्या बोला जाता है? मिल्क होल्डिंग हार्मोन बोला जाता है। ओवुलेशन में कौन हेल्प करता है? एलएच हार्मोन करता है। और ग्राफिन फॉलिकल की ग्रोथ के अंदर कौन हेल्प करता है? एफएसएच हार्मोन हेल्प करता है। और सीएल रिग्रेस करने के लिए कौन हेल्प करेगा? पीजीएफ2 अल्फा हार्मोन करेगा। और सीएल क्या छोड़ता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ने का काम करता है। कैस्टर में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होगा वह कौन सा मिलता है? रीसिन। क्या मिलता है? रीसिन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मिलेगा। मूंगफली के अंदर एफ्लाटोक्सिन मिलता है। और सोरगम के अंदर क्या मिलता है? धुरिन या फिर साइनाइड मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका गोसीपोल। गोसीपोल किसके अंदर मिलेगा? कॉटन सीड्स के अंदर कौन सा मिलता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर? गोसीपोल देखने को मिलता है, गोसीपोल देखने को मिलता है। और इसके अंदर फेरस सल्फेट हम टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए यूज करते हैं यूज करते हैं। और पेडिस्ट्रा के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। और आपका मोलासिज के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ऑक्जेलेट एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर देखने को मिलेगा। यूथनेसिया किसको बोला जाता है? पेनलेस किलिंग को यूथनेसिया बोला जाता है। 10% कंसनट्रेटेड MgSO4 का सोल्यूशन इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है यूथनेसिया के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका सपम मदर सेल। मदर सेल किसको बोला जाता है? सिरटोली सेल्स। सिरटोली सेल्स को ही मदर सेल भी बोला जाता है। यह क्या करता है? सपम स्पर्मेटोजोआ को क्या करता है? न्यूरिश करने का काम करता है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स होगी उससे एक स्पर्मेटोगोनियम से 64 क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। नेक्स्ट आता है जो सपम का हेड होगा एक्रोजोम, जो कि गोल्जी बॉडी से बना होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होगा वह माइटोकॉन्ड्रिया से बना होगा। और जो एक्रोजोम होगा उसके अंदर हाइल यूरोनाइडेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एक्रीशिन एंजाइम या फिर हाई यूरोनाइडेज एंजाइम होगा, जो कि क्या काम करता है? कैपेसिटेशन का काम करता है। और कैपेसिटेशन में लगभग 4 हावर्स लग जाते हैं। कैपेसिटेशन का मतलब होता है जो ग्राफिन फॉलिकल की जो जोना पोलिसुडा लेयर होगी उसको क्या करना? पेनिट्रेट करने वाली कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा दूध के अंदर कौन सी शुगर मिलती है? लैक्टोज मिलती है। और सबसे ज़्यादा लैक्टोज साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में मिलती है। और एक्जोटिक के अंदर किसके अंदर? ब्राउन स्विस के अंदर मिलती है। ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज मिलती है। और सीमन के अंदर क्या मिलती है? फ्रुक्टोज मिलती है। फ्रूट्स के अंदर भी फ्रुक्टोज मिलती है। और जो प्लेसेंटा होगा उस पर ऊपर इरिथ्रिटल मिलती है, जहाँ पर ब्रुसिला अबोर्टस का जो बैक्टीरिया होगा वह ज़्यादा ग्रोथ करता है। एनिमल होगा जो दांतों के ऊपर होता है वह सबसे कठोरतम पदार्थ होगा, जो क्या करता है जो अमाइलो ब्लास्ट जो सेल्स होती है उससे क्या रहता है? सेग्रेशन रहती है इसकी। जो कुफर्ज सेल्स होती है वह मिलती है आपकी लीवर के अंदर, जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करता है। इसके अलावा जो डस्ट सेल्स होती है, डस्ट सेल्स यह मिलती है लंग्स के अंदर। और पुरकिंजे सेल्स होती है वह मिलती है सेरिबिलम के अंदर, सेरिबिलम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टेक्टोमी किसको बोला जाता है? जब डैम के अंदर फीमेल एनिमल्स के अंदर से हम यूट्रस को निकाल लेते हैं तो हिस्टेक्टोमी इसको बोला जाता है। वैसेक्टोमी किसको बोला जाता है? टीजर बुल्स के अंदर वैसेक्टोमी की जाती है ताकि वह अपने सपम को क्या हो? इजैकुलेट न कर पाए। और ट्यूबकटोमी होता है किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। घोड़े के अंदर जो पेनिस होगा इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होगा। पिनाइल फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा घोड़े के अंदर होता है। इसके अंदर डबल बॉर्डर क्या मिलता है? प्रीप्यूस सीथ मिलती है। और कोरोना ग्लांडिस भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा ग्लांडिस फोसा भी घोड़े के पेनिस में देखने को मिलेगा। जो टेस्टिकल होंगे वह एलिपिटिकल शेप के रहते हैं। और इसके अंदर सिग्मोइड फ्लेक्चर क्या रहेगा? एब्सेंट रहता है। जो घोड़ी होगी मेयर होगी, मेयर के अंदर ओवुलेशन एक ही जगह से होता है। और एक ही जगह से होने के कारण क्या रहेगा? उसके जगह पर एक फोसा बन जाएगा जिसको क्या बोला जाता है? ओवुलेशन फोसा बोला जाता है। जो घोड़ी के अंदर जो ओवरी होगी वह कैसी होती है? बीन शेप्ड होती है। कैसी होती है? बीन शेप्ड होगी। और लेफ्ट ओवरी को क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग ओवरी बोला जाता है। लेफ्ट ओवरी को शिफ्टिंग ओवरी बोला जाता है। जो ओविडक्ट होगा, ओविडक्ट की जो स्वेलिंग होगी उसको सेल्पिंजाइटिस बोला जाता है। ओवरी की स्वेलिंग को क्या बोला जाएगा? सर्विक्स की जो स्वेलिंग होगी सर्विसाइटिस बोला जाता है। टेस्टिकल की क्या बोला जाता है? ओर्काइटिस बोला जाता है।
और काइटिस बोला जाएगा। जो गोट की एक ब्रीड है जिसका नाम है कच्छी, कच्छी ब्रीड के जो कि कच्छ ऋण के अंदर गुजरात के अंदर मिलती है, उसके जो हॉर्न होंगे वह स्क्रू टाइप रहते हैं। और स्क्रू टाइप का पेनिस किसके अंदर होगा? स्वाइन के अंदर होगा। स्क्रू टाइप की ओवरी भी किसके अंदर होती है? वह होगी आपकी पिग के अंदर ही, पिग के अंदर ही स्क्रू टाइप की ओवरी रहती है। नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जोकर, जोकर ऑफ सेल्स भी बोला जाता है। और इसके ऊपर पेनिसिलिन ड्रग काम नहीं करती, क्योंकि पेनिसिलिन ड्रग सेल वॉल के ऊपर काम करती है और माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल होती नहीं। इसके ऊपर जो ड्रग काम करेगी वह कौन सी होती है? टाइलोसिन होती है, टाइलोसिन होगी। क्यूबोनी टेस्ट, क्यूबोनी टेस्ट के अंदर हम एस्ट्रोजन लेवल की जांच करते हैं। एक होता है घोड़ी के अंदर A2Z टेस्ट, A2Z टेस्ट। इसके अलावा जो PMSG होगा, PMSG यह काम करता है FSH हार्मोन की तरह, और आपका जो ECG हार्मोन होगा वह LH की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है जब स्किन के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? हीमोटोमा बोला जाता है, हीमोटोमा बोला जाता है। और कंट्यूल्ड वुंड बोला जाता है जब ब्लंट हथियार से क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है और ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। और ब्रूजी बोला जाता है जब नील पड़ जाता है, क्या बोला जाता है? नील पड़ जाता है। और लैसिरेटेड वुंड बोला जाता है जो बकरियों के अंदर जो लंबे टीथ होने के कारण कटीले जो झाड़ियाँ हैं उनकी वजह से इरेगुलर जो वुंड हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? जिग जैग वुंड हो जाता है, उसको लैसिरेटेड वुंड बोला जाता है। और पंचर्ड वुंड बोला जाता है जो छोटे नुकीले हथियारों से होगा और पेनिट्रेटेड होगा बड़े नुकीले हथियारों से होता है, जैसे सींग आदि के कारण। नेक्स्ट आता है पिकारना वायरस। पिकोरना वायरस FMD का एक वायरस है जिसको एप्थस वायरस भी बोला जाता है। सबसे छोटा वायरस होगा और सबसे छोटा वायरस होगा। इसके अंदर टिग्रोइड हर्ट, टिग्रोइड टिग्रोइड हर्ट काफ के अंदर मोर्टिलिटी होने के बाद काफ का जो हार्ट होगा उसके ऊपर फैट क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण इसको टिग्रोइड हार्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रबैडो वायरस। रबैडो वायरस क्या करता है? रबैडो वायरस 3 डे सीकनेस भी करता है। इसके अलावा रेबीज का कारण भी बनता है। रेबीज के अंदर लाइजा वायरस होगा और लाइजा डॉग्स के अंदर जीभ के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है। और जो रबैडो वायरस होगा उसकी कैसी शेप होती है? बुलेट शेप रहती है। जब नोज से ब्लड बहने लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? एपिस्टैक्सिस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है कोप्रोफेजिया। जब अपने ही फीकल मटेरियल को खाने लगता है खरगोश और ग्लूकोज के अंदर, इसको क्या बोला जाता है? सीकोट्रोफी भी बोला जाता है, सीकोट्रोफी बोला जाता है। जहाँ सेल्यूलोज का पाचन सिक्किम के अंदर हो ऐसे एनिमल्स को सीकोट्रोफी बोला जाता है, जैसे हॉर्सेज। नेक्स्ट आता है विटामिन ई को क्या बोला जाता है? टोक्योफिरोल बोला जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? यह सेलेनियम के बराबर ही काम करता है। सेलेनियम का इसका सेलेनियम और विटामिन ई दोनों एक दूसरे के समजात होंगे और इसकी वजह से क्रेजी चिक डिजीज हो जाती है, क्रेजी चिक डिजीज हो जाएगी। इसकी वजह से वाहिट वाहिट डिजीज भी हो जाती है, वाहिट मसल डिजीज भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका कोलिन। कोलिन नामक विटामिन की कमी से, अगर कोलिन की कमी हो गई तो उससे क्या हो जाएगा? फैटी लीवर एसिड और पैरोसिस हो जाएगा। पैरोसिस मैग्नीज की कमी से भी होता है। स्लिप्ड टेंडन मुर्गियों के अंदर वह भी मैग्नीज और कोलिन की वजह से ही होता है। फैटी लीवर के अंदर जांच के लिए अंदर हम लीवर बायोप्सी करते हैं, क्या करते हैं? लीवर बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट आता है जो स्किन का जो कलर ब्लैक होगा वह मेलेनिन के कारण होगा और इसका जो सिंथेसाइजेशन होगा वह किससे किया जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड से किया जाता है, टायरोसिन अमीनो एसिड से किया जाता है। ए के अंदर विटामिन ए और कैरोटीन की कमी होगी, विटामिन डी की अधिकता होती है ए के अंदर और विटामिन ए की और कैरोटीन की कमी रहती है। साइलेज के अंदर विटामिन डी की क्या रहती है? कमी रहती है और वहाँ पर विटामिन ए की अधिकता रहेगी साइलेज के अंदर। बकरी की आवाज़ को ब्लीटिंग बोला जाता है और मुर्गी के अंदर, हैंज के अंदर या फिर पोल्ट्री के अंदर बोलें उसके अंदर जो किडनी होगी वह कितनी होती है? 3 लोब्स के अंदर बटी हुई होती है, लोबुलेटेड किडनी रहेगी, लोबुलेटेड किडनी रहती है। और लेफ्ट जो राइट किडनी होगी लेफ्ट किडनी से थोड़ा ऊंचा रहेगा और इसके अंदर मुर्गी के अंदर किडनी के ऊपर ही टेस्टिकल प्रेजेंस होते रहेंगे और इसके अंदर उसको क्या बोला जाता है? कैपन बोला जाता है उसको कास्ट्रेटेड को।
नेक्स्ट आता है घोड़े के मजल के ऊपर खांच मिलती है, जिसको फिल्ट्रम बोला जाता है। आज हम 100 तक ही करेंगे। आशा करता हूँ सभी को ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।